हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार। माई सेल्फ सुमित कटारिया, एसएमए सर। सो देखिए, आज हम बात करेंगे पार्ट टू के बारे में। पार्ट टू ऑफ हाइड्रोलिसिस। हमने पार्ट वन कर लिया था, और पार्ट वन के अंदर हमने देखा था कि हाइड्रोलिसिस का अपने पास बेसिक फीचर्स क्या है और कैसे हम उस चीज़ को चेक कर रहे थे। आज हम डील करेंगे पार्ट टू के रिगार्डिंग। ज़्यादा बचा नहीं हुआ है, थोड़ा सा बचा हुआ है। कुछ कुछ बातें बतानी है मुझे आपको। सो दिस विल बी द पार्ट टू ऑफ हाइड्रोलिसिस। हमने बात की थी कि भाई व्हाट इज हाइड्रोलिसिस, डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोलिसिस एंड हाइड्रेशन। तो कुछ कुछ हमने बेसिक बातें की थी इसके बारे में, इसके रिगार्डिंग। और हमने फिर कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे कि कैसे हाइड्रोलिसिस होती है। फॉर एग्जांपल PCl5, SiCl4, कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे। सो हमने बात की थी भाई कि देयर इज कॉल्ड एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस इस पर डिपेंड करती है, दैट इज डिपेंड ऑन द चार्ज डेंसिटी। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा आपका हाइड्रोलिसिस बढ़ता जाएगा। सो द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस इज डिपेंडेंट ऑन द चार्ज डेंसिटी। ये वाली बात हमने बताई थी, की थी। अब चार्ज डेंसिटी हम जानते हैं, बेसिकली द पॉजिटिव चार्ज। जितना कम साइज रहेगा उतना ज़्यादा डेंसिटी आपका चार्ज का रहेगा। ये वाली बात हम कर रहे थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ NaCl की, NaCl एंड देन वी कैन हैव CaCl2, AlCl3, SiCl4, देन वी कैन ऐड PCl5। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे हम हाइड्रेशन हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे थे। एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। सो मैंने कहा था कि एस ब्लॉक के एलिमेंट तो जनरली हाइड्रेशन करके खुश हो जाते हैं, वीक इंटरेक्शन करते हैं, कोई रिएक्शन नहीं करवाते। they will only weak they will interact weakly with the water, that is called hydration. So they will undergo hydration, so they will undergo hydration, so they will undergo hydration। कौन? जैसा एग्जांपल NaCl और CaCl2, बिकॉज उतना अच्छा इन पे चार्ज डेंसिटी नहीं है। तो चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज कम है, एंड साइज का फैक्टर इनका उतना उसको ऑफसेट नहीं करता कि चार्ज डेंसिटी बढ़ जाए हमारा। लेकिन जब हम बात करते हैं AlCl3 के बारे में, SaCl4 के बारे में या PCl5 के बारे में, तो ये तीनों कंपाउंड्स एग्जांपल दे रहा हूँ कि दे कैन अंडरगो हाइड्रोलिसिस। ये वाली बात हमने की है कि भाई ये तो होगा हाइड्रोलिसिस वाला एग्जांपल, दे विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस। तो एक बार आप देख लीजिए। एंड ये वाले एग्जांपल्स करते हैं हाइड्रेशन। तो ये फर्क मैंने बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस। Hydration is basically the weak interaction, and hydrolysis is basically the reaction or the mechanism involved in the hydration। हाइड्रेशन का अगला स्टेप क्या रहेगा? वाटर अटैक कर देगा, देन सम अदर कंपाउंड्स विल बी फॉर्म्ड। जैसे हमने बात की थी PCl5 के साथ कि PCl5 प्लस वाटर क्या रहेगा, तो यू विल गेट POCl3, then that POCl3 will be converting into PCl5 plus molecules of HCl। Similarly, what is SiCl for hydrolysis? You will get silicic acid plus HCl। तो ये कंपाउंड्स हाइड्रोलिसिस कर जाते हैं। और कैसे हाइड्रोलिसिस होती है ये बात हमने की भी थी। तो इसी बात को मैं थोड़ा आगे कैरी कर रहा हूँ यूजिंग सम डिफरेंट एग्जांपल्स। इसी बात को मैं थोड़ा आगे कैरी कर रहा हूँ कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। चेक करते हैं यार, ध्यान दीजिएगा आप। जैसे मैंने बात की PCl3 की, सपोज AsCl3 की, वैसे ही SbCl3 की, BiCl3 की। देखिए, अपने पास दो कॉन्सेप्ट होते हैं हाइड्रोलिसिस के अंदर भी। फर्स्ट इज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस एंड द सेकंड इज पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो कुछ कंपाउंड्स जैसे BF3 वगैरह, SbCl3, BiCl3, ये कंपाउंड्स पार्शियली हाइड्रोलाइज हो पाते हैं। इनके अलग अलग रीजंस हैं अपने पास। इस साइड में जो कंपाउंड फॉर्मेशन होगा वो उसको हाइड्रोलिसिस को इनिबिट करता है, यहाँ से वो पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो पाता है। कुछ एग्जांपल्स आपको याद होनी चाहिए। जैसे ये दोनों तो सिंपल एग्जांपल्स हैं, दे विल अंडरगो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, दे विल अंडरगो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस।
For example, SbCl3, BiCl3, they will undergo partial hydrolysis. हालांकि चार्ज सेम है, आप देख पा रहे हैं चार्ज सेम है, लेकिन डेंसिटी का फर्क आने से, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी का फर्क आने से हमारा हाइड्रोलिसिस बदल सकती है. सो दिस इज द कंप्लीट हाइड्रोलिसिस एंड दिस इज द पार्शियल हाइड्रोलिसिस. कुछ एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए, मैंने लिखवा दिए साथ साथ में. ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस वाला कंसेप्ट आगे भी आता रहेगा ब्लॉक केमिस्ट्री में, उसको वहां भी हम डील करते रहेंगे साथ साथ. जैसे फॉर एग्जांपल बात करें BeCl2 की, BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड. अब BeCl2 की अगर बात करें तो लगेगा सर BeCl2 कैन अंडरगो हाइड्रेशन. नहीं, ये करता है हाइड्रोलिसिस, अंडरगो हाइड्रोलिसिस. बट CaCl2 क्या करता है, हाइड्रेशन करता है. बट CaCl2 अंडरगोज हाइड्रेशन. तो छोटी छोटी बातें हैं, और ये याद ही करनी पड़ती है इन बातों को. इनका ज़्यादा लॉजिकल है नहीं, इनका इतना लॉजिक होता नहीं है, बिकॉज चार्ज डेंसिटी भी डिपेंड करता है सारा खेल. मैंने कहा ना कि एक्सटेंट विल डिपेंड ऑन चार्ज डेंसिटी. अब वो कितना डेंसिटी किसके पास है, कितना साइज किसके पास है, इतना चीज़ें आप चेक नहीं कर पाओगे एग्जाम के अंदर. कुछ स्टैंडर्ड केस में आपको लिखवा रहा हूँ, आपको याद कर लेने हैं, ये वाली बात है. इसके बाद हमने बात की थी भैया व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस, क्या बनने वाला है. व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस, इसकी हमने बात की थी. तो अब ध्यान देंगे तो मैंने कहा था कि सपोज वी हैव SiCl4, सपोज वी हैव PCl3, सपोज वी हैव PCl5. तो इन सब में अपने पास वी आर गेटिंग द करस्पॉन्डिंग सब्सटेंसेस. फॉर एग्जांपल वी आर गेटिंग दिस सिलिसिक एसिड, और 4 HCl मिल जाएगा अपने पास, 4 HCl मॉलिक्यूल्स. इसमें क्या मिलेगा, PCl3 विल गेट व्हाट, H3PO3 मिलेगा. जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहता है जब तक कि कोई रिडॉक्स हाइड्रोलिसिस ना हो. जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहता है जब तक कि कोई रिडॉक्स हाइड्रोलिसिस ना हो. तो PCl3 प्लस 3 में है तो विल गेट H3PO3 प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl. इस तरीके से इन चीज़ों को हम चेक करते हैं. अगेन PCl5 विल गिव यू व्हाट, POCl3. POCl3 will transform into H3PO4 again plus state plus HCl. तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने बात की थी. तो ये था हमारा बेसिक ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक 1, पार्ट 1. कुछ एक्स्ट्रा बातें मैंने बताई ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ तक हमने बात कर चुका था. थोड़ी बहुत बातें हमें और करनी है, ज़्यादा बातें नहीं करनी इसमें. कुछ बात इसमें और मैं ऐड करना चाहूँगा. पार्ट 2 छोटा सा वीडियो रहेगा, इतना बड़ा वीडियो नहीं रहेगा आपके लिए. जैसे मैंने बात की थी NCl3 के बारे में, तो कई बच्चों ने कमेंट भी किया था कि सर NCl3 कैसे बिहेव करेगा. उतना अच्छा हम सोच नहीं पा रहे हैं उस पर. अब देखिएगा NCl3 के बारे में, NCl3 का बिहेवियर कैसा रहेगा अपने पास. NCl3, सो पहली बात तो ये दिमाग में डाल लीजिए कि NCl3 के अंदर N इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. आधे को तो ये नहीं पता होता. NCl इन कंपेरिजन टू नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. ऑलमोस्ट सेम होते हैं दोनों का वैल्यूज ऑन द पॉलिंग स्केल, लेकिन सेकेंड डेसिमल के बाद फर्क आ जाता है. तो अगर N मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो N पे क्या आएगा, डेल्टा, बहुत डेल्टा नेगेटिव आएगा. इस पे डेल्टा डेल्टा प्लस आएगा. बहुत वैल्यू, मतलब इतना डिफरेंस नहीं है EN में कि हम डेल्टा प्लस या डेल्टा माइनस बोल सकें. बहुत कम चार्ज अगर आएगा, बिकॉज वेरी वेरी स्मॉल डिफरेंस ऑफ EN. इसलिए NCl3 बैक बॉन्डिंग करता भी नहीं है. हालांकि इसको बैक बॉन्डिंग करना चाहिए था, बैक बॉन्डिंग की कंडीशन फुलफिल करता है ये, लेकिन NCl3 बैक बॉन्डिंग नहीं करता, लेकिन हाइड्रोलिसिस करता है ये गजब की बात है कि NCl3 हाइड्रोलिसिस करता है. NCl3 प्लस वाटर क्या बनेगा. अब बच्चे बोलेंगे सर इसके पास तो वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है. हाइड्रोलिसिस में तो आपने कहा था कुछ वैकेंट ऑर्बिटल हो, पार्शियल चार्ज आ रहा हो, तो आ तो रहा है पार्शियल चार्ज क्लोरीन पे, और क्लोरीन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, उसके पास 3D वैकेंट है, तो कंडीशन फुलफिल हो तो रही है. तो बस फिर क्या बनेगा सर, अमोनिया बनेगा प्लस HOCl बनेगा. अभी तक आप HCl बना रहे थे, अब आप HOCl बनाने की बात कर रहे हैं सर, ऐसे कैसे हो सकता है सर. अब ध्यान से देख लीजिए भैया, ये स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं, ये इतने मुश्किल एग्जांपल नहीं है जो आप ना सोच पाए.
पानी क्या रहेगा, पानी विल बी H+ एंड OH-। तो फॉर्मेशन क्या कराओगे आप, देख लीजिए एक बार आप ध्यान से। अब दिस इज द नेगेटिव पार्ट, ये पार्ट नेगेटिव है, तो इसको क्या चाहिए, पॉजिटिव पार्ट। दे विल कंबाइन टू फॉर्म व्हाट, NH NH NH। और Cl को क्या मिल जाएगा, OH, बिकॉज Cl क्या बन चुका है फिलहाल यहाँ पे, प्लस बन चुका है, डेल्टा प्लस बन चुका है, तो इसलिए HOCl यहाँ से निकल जाएगा बाहर और NH3 बन जाएगा। देख लीजिए। सो अमोनिया बनाने का अगेन आपके पास मेथड है, यानी कि NCl3 के हाइड्रोलिसिस से आपको अमोनिया गैस मिल सकती है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए करनी, बिकॉज आपके पास कंसेप्ट आपके पास आ चुका है कि कैसे हाइड्रोलिसिस होता है, मैकेनिज्म क्या है अपने पास, वो आप जानते हैं। लेकिन ये छोटी मोटी गलती हो जाती है अक्सर, हम ध्यान नहीं देते इन चीज़ों को, बिकॉज हमारे दिमाग के अंदर पिक्चर बनी हुई है कि इस क्लोरीन तो माइनस में रहेगा हमेशा। तो और आप एक बार चेक कर लेना सवाल क्या गिवन था, क्लियर। अब इस पे बेस्ड पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, इन बेसिस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं सर, तो सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा आपको ट्रैप करने के लिए, सिंपल क्वेश्चन फ्रेम कर देगा ट्रैप करने के लिए। वो कैसे, विच डज नॉट गिव HCl after hydrolysis, which does not give HCl after hydrolysis। इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे करके, आप कमेंट करके बताएंगे इसका जवाब। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, कंसेप्ट आपको बता चुका हूं मैं, कंसेप्ट आपको बता चुका हूं मैं, बस आपका जवाब पोस्ट कर देना वहां पे, ताकि मुझे रहे कि हाँ भैया ठीक है, आपने समझा चीज़ों को, आपने चीज़ों को अपने हिसाब से कैरी किया है। क्वेश्चन पढ़ लेना, फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आएगा ये, एकदम मेंस लेवल का क्वेश्चन है ये, लेकिन मेंस में अच्छे अच्छे बच्चे सवाल सोल्व नहीं कर पाएंगे इसको। आधे को तो पता ही नहीं होता व्हाट इज हाइड्रोलिसिस, आधे तो अपने धुन में रहते हैं, जिसको पता है वो गड़बड़ कर सकता है, इसलिए इन चीजों पे आप ध्यान देंगे यार। एक और सवाल दे रहा हूं, क्वेश्चन 2, इसको आप ट्राई करेंगे, अच्छे क्वेश्चन हैं ये, मतलब क्वेश्चन जो बनाए जा सकते हैं उनकी संभावना, उनकी बात कर रहा हूं मैं। प्योरली ऑन हाइड्रोलिसिस क्या क्वेश्चन बन सकता है, फॉर सपोज विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following does not give H3PO4 after hydrolysis। अच्छा, कंसेप्ट क्या है सर, कंसेप्ट तो आप लगाओगे ना, मैं तो क्वेश्चन दे रहा हूं, कंसेप्ट तो आपको लगाना है, बता चुका हूं कंसेप्ट क्या है। P4S10 होता है सर, हाँ होता है, सब होता है भैया, तुमने नहीं पढ़ा तो मतलब होता नहीं क्या। P4S6, PCl5। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा आपको H3PO4 नहीं देगा आफ्टर हाइड्रोलिसिस, इसकी चर्चा की गई है, इसका जवाब भी मैं आपसे चाहता हूं, मुझे उम्मीद है कि आप इसका जवाब मुझे दे सकते हैं, क्लियर है। अगेन आप कमेंट करके मुझे इसमें जवाब दे देंगे। कंसेप्ट आपको, अगर आपने अभी तक वीडियो देखी है और पार्ट 1 देखा है तो अभी तक आपने इसका आंसर टिक मार भी चुका होगा। ये सिंपल क्वेश्चन है जो क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, एग्जाम में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर क्वेश्चन कहाँ से आ गया है, कौन सा टॉपिक है, टॉपिक कोई नहीं है भाई ना, टॉपिक ऐसे कोई पढ़ाया जाएगा आपको कभी भी किसी भी क्लास के अंदर, किसी भी फील्ड में, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है कि जो बेसिक रहेगा आपके पास किसी भी ब्लॉक केमिस्ट्री वाले चैप्टर के लिए, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये किसी जगह स्पेसिफिक नहीं पढ़ाया जाएगा आपको कि चलो भैया आज हाइड्रोलिसिस पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ाएगा इस तरीके से। तो मैं आपको ये एडिशनल बता रहा हूँ कि ये चीज़ आपको हेल्प करेंगी क्वेश्चंस करते वक्त। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास रहने वाला है, ये बेसिक बात की हमने, ग्रुप 16 की 17 की कुछ एलिमेंट्स की बात की अपन ने, अब हम बात करेंगे ग्रुप 18 एलिमेंट्स के बारे में, जेनॉन के बारे में।
जेनॉन कंपाउंड्स भी काफी हद तक ऐसा बिहेवियर शो करते हैं, दे विल ऑल्सो अंडरगो हाइड्रोलिसिस, और कमाल के हाइड्रोलिसिस करते हैं वो लोग तो। और ग्रुप 18 जब आप पढ़ोगे तो ग्रुप 18 में आपको सिर्फ आधे पेज की थ्योरी पढ़नी है, एक पेज की थ्योरी पढ़नी है, उसमें एक पेज की थ्योरी में हाइड्रोलिसिस ही पढ़ना है, कुछ है ही नहीं अलग से उसमें तो एक बार देख लेते हैं। ग्रुप 18 की बात कर रहे हैं अपन, जेनॉन हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं जेनॉन हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं, जेनॉन हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं। तो इसमें कंसेप्ट क्या रहेगा सर? छोटा सा कंसेप्ट है, एक बार देख लीजिए, दिमाग में रह जाएगा कि हम हमारे पास रहेगा XgF2, हमारे पास रहेगा XgF4, अपने पास रहेगा XgF6, ये जेनॉन के कंपाउंड्स हैं। ये कंपाउंड्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कंपाउंड्स का हाइड्रोलिसिस के बाद क्या बनेगा, अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि XgF2 प्लस वाटर क्या बनेगा, XgF4 प्लस वाटर क्या बनेगा, XgF6 प्लस वाटर क्या बनेगा। ऐसे रिएक्शंस एनसीईआरटी में भी गिवन है और पूछे भी जाते हैं, लोग करवाते भी हैं। अक्सर उसको तुम बच्चे याद कर लेते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट अगर है, कुछ छोटा मोटा ट्रिक अगर कोई है, उसको एक बार चेक कर लेते हैं ताकि याद ना करना पड़े, वो हमेशा दिमाग में इनबिल्ट हो जाए। तो बस एक छोटी सी बात आप जाओगे डाल लीजिए कि जेनॉन 0 में और जेनॉन +6 में जाना पसंद करता है, जेनॉन 0 में और जेनॉन 0 में जाना पसंद करता है, हमेशा जाएगा। देखो भाई, मैंने हमेशा शब्द यूज नहीं किया है, मैंने बस ये बोला कि अगर कोशिश करता है ये जेनॉन कि 0 स्टेट में जाए या +6 में जाए। जेनॉन मीन्स इन द कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर जेनॉन है तो, कोई भी कंपाउंड है जेनॉन का, तो अपने आप को 0 में या +6 में ले जाने की कोशिश करता है। अगर जेनॉन का कोई भी कंपाउंड है तो अपने आप को 0 में या +6 में ले जाने की कोशिश करता है। ये इसके स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट्स होते हैं। ठीक है सर, बस इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। ये तो सर ठीक है, पता चल गया, आपने बता दिया, याद हो जाएगा, तो बड़ी बात नहीं है। शायद आपको पता भी हो इस बारे में, नहीं तो पता हो गया होगा अभी तक आपको। तो इस बात को हम कैसे यूज करेंगे सर, इस बात को हम कैसे सोचेंगे, आप देखिए कैसे सोचेंगे। आपको बस 3 एग्जांपल पढ़ने हैं बस इसके अंदर, XgF2, XgF4, XgF6, तीनों का वाटर के साथ क्या बिहेवियर है, क्या कंपाउंड्स बनने वाले हैं, बस इस बात को आप ध्यान दे लेना। बस खत्म कर दूंगा ये थ्योरी यहाँ पे। XgF2, ध्यान दे लीजिए एक बार आप ध्यान से। XgF2, XgF2 को अगर मैं कराता हूं हाइड्रोलिसिस, तो XgF2, इसको हटाओ कोमा को, XgF2 प्लस वाटर क्या बनेगा सर, मुझे क्या पता क्या बनेगा, तो वही तो पूछ रहा हूँ क्या बन सकता है, पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं। 0 में जाना पसंद करेगा कंपाउंड या +6 में जाना पसंद करेगा जेनॉन का कंपाउंड, ये मुझे आइडिया है सर। तो कैसे, मुझे क्या पता सर, मैं तो तुक्का मार दूंगा। तो यहाँ देखो ध्यान से एक बार, थोड़ा सा लॉजिक अगर है तो उसको लगाना जरूरी रहता है, लगा लेना चाहिए। जेनॉन किस में रहेगा, ये +2 में रहेगा जेनॉन यहाँ पे। ठीक है सर, जेनॉन रहेगा +2 में, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने में, -2 में, यानी कि हियर वी हैव ऑक्साइड आयन, हियर वी हैव Xe2+। हाँ या ना, ऐसे चेक कर सकता हूँ ना मैं कि यहाँ से मेरे पास Xe2+ आ सकता है, मतलब इस तरीके से है, और यहाँ से मेरे पास O2- के फॉर्म में है। तो जेनॉन बोलता है कि सर मुझे 0 में जाना है। जेनॉन बोलते हैं भाई मुझे 0 में जाना है या +6 में जाना है। तो वाटर बोलते हैं भाई +6 तो बहुत दूर है, मैं तेरी हेल्प कर सकता हूँ, तुझे मैं 0 में लेके जा सकता हूँ, तू जेनॉन 0 में चले जा ऐसा कर। वो कहेगा कैसे कि भाई मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वाटर बोलता है कि भाई मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वाटर बोलता है कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ध्यान से देख लो, वाटर क्या बोलता है कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, आई कैन हेल्प यू एंड आई कैन गिव यू दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैं तुझे अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, और जैसे ही मेरे 2 इलेक्ट्रॉन तू खा लेगा, तेरा स्टेट 0 हो जाएगा। वो बोलता बढ़िया भाई, लाओ यार, लाओ लाओ लाओ, बहुत दिन हो गए, अरे लाओ भैया लाओ। क्या हो गया, +2 से 0, इसको क्या बोलते हैं, जनता क्या बोलती है इस बात को, इस बात को जनता रिडक्शन बोलती है। जनता मतलब पब्लिक। ठीक है सर, अब आप इस बात को जानते हो, आपने मुझसे पढ़ रखा है कि अगर एक रिडक्शन हुआ है तो किसी ना किसी को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी और ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। अगर जेनॉन +2 0 में गया है तो वाटर भी बेचारा मासूम तो है नहीं, O2 मासूम तो है नहीं। O2 ने ऐसा काम क्यों किया होगा, बिकॉज O2 -2 से 0 में चला गया होगा एंड इट विल फॉर्म ऑक्सीजन गैस। यस,
और सर ये H प्लस क्या करेगा यहाँ पे, और ये F माइनस क्या करेगा? भैया F माइनस ही होता है, H प्लस ही रहेगा, तो H और F जुड़ जाएंगे, बेचारे HF बना के साइड में कोने में बैठे रहेंगे। तेरा क्या जा रहा है उसमें, तेरा क्या जा रहा है उसमें बता, कोई दिक्कत है क्या? यानी कि वाटर क्या हो गया, वाटर विल गेट ऑक्सीडाइज्ड, मतलब वाटर मतलब उसका ऑक्सीजन, और जेनोन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। देख लीजिए गजब है, ये इसको बोलते हैं रिडॉक्स हाइड्रोलिसिस। दिस इज कॉल्ड रिडॉक्स हाइड्रोलिसिस, इसको बोलते हैं रिडॉक्स हाइड्रोलिसिस, दिस इज कॉल्ड रिडॉक्स हाइड्रोलिसिस। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में पार्ट 1 के कि सर क्या ऑक्सीडेशन चेंज नहीं होता है? अब मैं उसको क्या बोलूं कि भाई चेंज होता है, लेकिन समय आएगा चेंज होने के लिए। लेकिन अभी आपको बात एकदम क्लियर हो गई होगी कैसे कर रहा हूँ, और आपको इरेक्शन याद हो गई होगी। बच्चे इसको याद मारते हैं कि एक्स बनेगा O2 बनेगा, एक्स बनेगा कि O2 बनेगा। अब आपको पता है क्या बनाना है कि एक्स F2 प्लस वाटर से आप क्या बनाओगे, आपको मैंने पूरा कंसेप्ट सिखा दिया है। होपफुली आपको अभी तक दिमाग में सेट भी हो गया होगा कि मुझे क्या आंसर एग्जाम में रिपोर्ट करना है। तो सर आपने +6 क्यों नहीं बनाया? अरे मूर्ख, +6 कैसे बनाएगा तू? +2 से +6 में कैसे लेकर जाएगा तू इसको? वाटर क्या बोल रहा है कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं बस, तुझे +2 से 0 में भेज सकता हूं मैं, तुझे इलेक्ट्रॉन दे के तुझे मैं 0 में सेट कर सकता हूँ, 6 में तुझे सेट नहीं कर सकता मैं। मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स का है, तो मैं तुझे +2 से 0 में सेट कर दूंगा, +6 में भाई अभी नहीं हो पाएगा, देखेंगे बाद में। तो एग्जिफ्ट बोलता कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक्जी में चला गया, तूने O2 बना ले तो अपना खुश होकर गैस बना के, और HF अपना साइड में बैठा हुआ है। चलिए, दिस इज कॉल्ड सिंपल एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स हाइड्रोलिसिस, फर्स्ट एग्जांपल। फिर दूसरा आया लाइन में XgF4। हमको 3 ही कंपाउंड पढ़ने होते हैं, XgF2, XgF4, XgF6। फिर लाइन में आया कौन, XgF4 आया। XgF4 गया पानी के पास, भैया कि लाओ क्या जुगाड़ है भाई, बताओ आज का क्या बनने वाला है XgF4। तो थोड़ा सा अगर कंसेप्ट अगर है थोड़ा वो देख लेते, चेक कर लेते हैं अगर लग सकता है तो। +4 इसमें जेनोन है, ठीक है सर। अब +4 अगर यहाँ पे जेनोन है, तो जेनोन को लालच आ गया, जेनोन के पास लालच आ चुका है क्या कि भाई मैं तो +4 में हूं, तो थोड़ा सा अगर खिसकूंगा आगे तो +6 मिल जाएगा, मतलब कोई कंपाउंड मिल जाएगा Xg+6 वाला। हाँ, और थोड़ा सा इधर खिसकूंगा तो हो सकता है मुझे Xg0 मिल जाए, समझ रहे हो? XgF4 को लालच आ चुका है कि Xg+4 में है, तो कुछ खिसकूंगा तो +6 हो जाएगा, थोड़ा इधर खिसकूंगा तो 0 हो सकता है, और दोनों ही अचीवेबल है, दोनों ही बढ़िया स्टेट है, कोई दिक्कत नहीं मुझे तो, कोई दिक्कत नहीं मुझे तो ये बात तो सही लग रही है। तो फिर उसने वाटर से बात की, भाई वाटर से, कि भाई वाटर क्या हाल चाल है, कोई जुगाड़ हो सकता है नहीं हो सकता? तो वाटर बोलता है ठीक है आओ देखते कुछ खर्चा पानी की बात करते हैं। तो वाटर ने बोला कि भाई तू है Xg+4 में फिलहाल, XgF4 में तो किस में है, +4 में है। मैं हूं ऑक्साइड आयन, मैं तुझे दूंगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैं तुझे दूंगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, और तू वो 2 इलेक्ट्रॉन खा के कहां चला जाएगा, Xg+2 में चला जाएगा। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन खा के क्या चला जाएगा, Xg+2 में चला जाएगा, Xg+2 में चला जाएगा। तो वो बोलता हाँ भाई ऐसी पॉसिबिलिटी तो है, ये संभावना भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या तू इसमें जाना पसंद करेगा या कुछ और फॉर्मेशंस करवाए जाएं? तो बोलता है Xg+2 में जाएंगे ठीक है, और अब एक ही पानी तो होगा नहीं, पानी तो और भी हो सकते हैं, पानी की तो और मॉलिक्यूल भी होंगे, तो वो भी इसको देंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगेन इट कैन गो टू Xg। तो XgF4 से Xg तो बना दिया वाटर ने ही, बिकॉज वाटर इसको दे सकता है इलेक्ट्रॉन्स, पहले 2 इलेक्ट्रॉन दिए +2 में आ गया, फिर 2 इलेक्ट्रॉन दिए 0 में आ गया, वापस कैसे दिया? अरे एक ही वाटर थोड़ी ना होगा, बाकी वाटर मॉलिक्यूल भी तो होंगे, तो यानी कि ऑक्सीजन का सोर्स तो है इसके पास इलेक्ट्रॉन के लिए। तो XgF4 से Xg0 में चला गया, जेनॉन बन गया, ये बात तो हजम हो गई सर, ये तो ठीक लग रहा है सर। लेकिन सर ये चीज कैसे सोचेंगे इस चीज को कि +6 में जा सकता है कि नहीं जा सकता? देखिए आप, आपके पास Xg+4 था, हाँ, Xg+4 अगर बोलता है कि आज मैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स और लूज करना चाहता हूं, और मैं खुद Xg+6 बनाना चाहता हूं, अब तुम बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो याद करने वाली बात है। पूरी बात सुना मेरी,
Xg+4 बोलता है कि मुझे कहीं से इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे हैं, मैं ऐसा करता हूं, मैं खुद अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स और लूज कर देता हूं और Xg+6 बना लेता हूं। और बना लेता हूं मैं क्या, XgO3, बिकॉज XgO3 में ज़ीरोन +6 में है। तो सर आप बोलोगे सर कि सर 2 इलेक्ट्रॉन जो उसने लूज किए वो कहां गए? इसने अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए सर, अपने आप लूज किए, वो कहां गए? हो सकता है वाटर मॉलिक्यूल बोले कि मैंने तुम्हें Xg+4 से Xg+2 कर दिया। हाँ, मैंने तुम्हें 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए थे और तुमने उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज करके तुमने Xg+2 बनाया, बस। अब Xg+2 से Xg0 बनाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। अगर वाटर बोलता है कि Xg+2 से Xg0 बनाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, ना मेरे पास और कोई पानी है, जो देखना अपना देख लो भैया, +2 तक पहुंचा दिया, बहुत पहुंचा दिया मैंने, मेरा काम था आपको 2 इलेक्ट्रॉन देना और खुद O2 बनाना, मैंने अपना काम कर लिया है। तो फिर ये बोलता है Xgf4 कि ऐसा करता हूं, मेरा Xgf4 के मॉलिक्यूल और भी होंगे। Xgf4 के एक मॉलिक्यूल ने तो Xg2 बना लिया यूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द O2 माइनस, और Xgf4 के दूसरे मॉलिक्यूल ने क्या किया, उसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने आप खुद लूज कर दिए टू फॉर्म Xg+6, और इस Xg+2 को ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और दे दिए। और जैसे Xg+2 को पता चला कि 2 इलेक्ट्रॉन्स मुफ्त में आ रहे हैं दूसरे Xg+4 से, तो ये अपने आप Xg में चला गया। देख लीजिए आप खुद, अगर वाटर मना कर देगा तो Xgf4 के पास जुगाड़ है कि वाटर से 2 लेके Xg+2 बनाएगा, और कोई Xg+4 अपने आप Xg+6 बना देगा यूजिंग लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स Xg+2 यूज करके Xg बना लेगा। थोड़ा टिपिकल चीज है, लेकिन आपको देखना है कि इसको 0-6 में जाने के कितना लालच है, Xg को 0 और 6 में जाने के कितना लालच है, Xg को 0 और 6 में जाने के कितना लालच है, देख लीजिए आप। तो कुछ भी कर रहा है, या तो वाटर से मदद मांग रहे हैं, वाटर मदद नहीं कर रहा तो खुद अपने आप को इलेक्ट्रॉन्स लूज करके अपने दूसरे मॉलिक्यूल को बोलता है जा भैया करके आजा काम। ये सब कुछ हो जाएगा सर, ठीक है। तो रिएक्शन क्या बनेगी सर, बस बन गई रिएक्शन। तो क्या बन गया, 0 में आ गया एक वैल्यू +6 में आ गई, बस। और ऑक्सीजन क्या बन गया, ऑक्सीजन विल कन्वर्ट इनटू O2 प्लस O2, और प्लस HF तो होगा ही होगा, वो तो ठीक है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर ये जो मैकेनिज्म मैंने किया, ये जो आपके दिमाग में चलना चाहिए, ये वाला काम, ये काम कब चलेगा दिमाग के अंदर, जब ये पता हो कि जेनोन का लालच +0, मतलब +6 और 0 में जाने का लालच है उसका। अदरवाइज कुछ भी करोगे आप, रट्टा मारते रहोगे, कभी Xgf4 में Xg बना दिया, कभी नहीं बनाया, मन किया कुछ कर दिया। आप मुझे बताना इसका, ये सिंपल रिडॉक्स है, ये सिंपल रिडॉक्स है, या ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स है? मतलब सर, व्हाट इज सिंपल रिडॉक्स? सिंपल रिडॉक्स मींस एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन, पर ये एक डिसप्रोपोर्शनेशन टाइप हाइड्रोलिसिस हो रही है, आप देख लीजिए। रिडॉक्स तो है ही, लेकिन इट इज अ डिसप्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स या डिसप्रोपोर्शनेशन हाइड्रोलिसिस। +4 से आप 0 पे जा रहे हो और +4 से आप +6 पे जा रहे हो, देख लीजिए आप। Xgf4 अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन हाइड्रोलिसिस और डिसप्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स हाइड्रोलिसिस। Xgf2 क्या कर रहा था, सिंपल रिडॉक्स कर रहा था, सिंपल रिडॉक्स उसको बोलते हैं, सिंपल रिडॉक्स। एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन, इसमें क्या हो रहा है, एक ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसी का रिडक्शन हो रहा है। आई होप आपको Xgf4 भी क्लियर हो गया होगा। लास्ट Xgf6, Xgf6 गया पानी के पास, तो Xgf6 बोलता भाई मैं तो +6 में पहले से हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना तुम्हें कोई दिक्कत है, चुपचाप बैठे रहो। और तुम -2 में हो, बोलता, तो ऑप्शन बोलता हाँ -2 में हूं, तो जैसा मैं हूं वैसे तुम हो, चुपचाप आ जाओ, लफड़ा नीचे अपने को, और H और F चुपचाप जुड़ जाएंगे +6, बिकॉज +6 में ऑलरेडी हूं, तो मुझे छेड़खानी पसंद नहीं है, ना 0 में जाऊंगा, ना 4 में, ना 2 में जाऊंगा, जैसा हूं वैसा रहूंगा, बिकॉज मैं ऑलरेडी ठीक ठाक स्टेट में बैठा हूं। तो यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ गया, Xgf6 does not or do not undergo redox hydrolysis, redox hydrolysis,
XGF2 कर रहा था रिडॉक्स, XGF4 भी रिडॉक्स कर रहा था, रिडॉक्स प्लस डिस्प्रोपोर्शनेशन। लेकिन XGF6 तो नहीं कर रहा, क्या? रिडॉक्स हाइड्रोलिसिस। सवाल बन जाएगा एग्जाम के अंदर, XGF2, XGF4, XGF6 और एक आध और जोड़ देगा वो। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो रिडॉक्स हाइड्रोलिसिस? आंसर क्या हो जाएगा? XGF6। अब ये सब सोचो तब तो, ये सब सोचना पड़ेगा आपको पहले ही घर पे बैठ के तैयारी करके, अदरवाइज आप कुछ भी बनाते रहेंगे बैठे बैठे। इसका मैं थोड़ा सा आपको मैकेनिज्म दिखा देता हूँ, इसका मैं आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म दिखा देता हूँ कि कैसे XGF6 ने XGO3 बनाया होगा। वैसे याद तो हो ही जाएगा कि +6 में जाना चाहिए उसको, इसलिए एक आइडिया के लिए बता रहा हूँ आपको मैं कि दिस इज योर XGF6। 1 2 3 4 5 और एक यहाँ 6, ठीक है, प्लस वाटर। आंसर पता है कि XGO3 बन जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो बैलेंस भी कर सकते हैं वाटर वगैरह को, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो वाटर मोलिक्यूल जा रहा है, मैकेनिज्म क्या रहेगा? मैकेनिज्म वही रहेगा कि वाटर मोलिक्यूल जाएगा, एक एक करके F निकालना चालू हो जाएगा, एक एक करके F निकलना चालू हो जाएगा, एक एक करके F निकलना चालू हो जाएगा। जो अपन ने PCl5 में देखा था, जो अपन ने SiCl4 में देखा था। तो मान लो मैंने दो OH ऐड कर दिए यूजिंग रिमूविंग 2F, मैंने 2F हटाए और 2H ऐड कर दिए। अब 2OH जब मैंने ऐड किए तो यहां से ये बॉन्ड बनेगा और यहां से ये वाटर बाहर। जो मैंने SiCl4 में किया था सेम स्टेप मैं यहां कर रहा हूं, कुछ भी स्टेप नया नहीं है। क्या बनेगा? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ये वाला कंपाउंड, फेमस कंपाउंड है, बहुत फेमस कंपाउंड है, XgOF4। खूब इसको आप पढ़ते हो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, देख लीजिए आप, डबल बॉन्ड आ गया, आपको XgOF4 मिल जाएगा। यानी कि XgO3 बनने के रास्ते में XgOF4 बनता होगा, ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। XgO3 बनने के रास्ते में XgOF4 बनता होगा, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर एग्जाम वाला बोलता है कि XgF6 का करो पार्शियल हाइड्रोलिसिस, अगर एग्जाम वाला क्या बोलता है XgF6 का करो पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो आपको XgO3 नहीं रिपोर्ट करना है, आपको XgOF4 रिपोर्ट करना है। पार्शियल मीन्स कंप्लीट नहीं किया, कुछ करके रुक गया, दैट इज पार्शियल। आंसर क्या रिपोर्ट करोगे? XgOF4। और स्टेटमेंट देगा आपको, वर्ड्स में लिखा होगा ये कि XgF6 ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस XgO3, XgF6 on partial hydrolysis means you have to report that intermediate XgOF4। अब ये सब बातें फिर समझ रहे हो, या तो याद कर लो, और कितना याद करोगे पता नहीं मुझे। अब क्या करेंगे? पानी तो और भी है अपने पास, ऐड करो, क्या होगा? XgOF4 था, XgOF4 से क्या बनेगा? XgO2F2 बन सकता है क्या? यस। दिस कैन बी अनदर इंटरमीडिएट, यस। अगेन फेमस कंपाउंड XgO2F2। फिर आपको मन नहीं भरा भाई पानी और डालना है, डाल दीजिए पानी, XgO3 बन जाएगा। देख लीजिए आप, मैं तो आपको सिर्फ मैकेनिज्म सिखा रहा हूँ कि कैसे मैकेनिज्म होता होगा ऑपरेट। अगर बोलता है पार्शियल हाइड्रोलिसिस तो आपको XgOF4 रिपोर्ट करना है, अगर बोलता है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस तो आपको XgO3 रिपोर्ट करना है। आप XgOF4 रिपोर्ट करूं कि XgO2F2 रिपोर्ट करूं, दैट डिपेंड्स कि आपके पास ऑप्शन में क्या गिवन है। मोस्टली ऑप्शन में आपको XgOF4 गिवन होता है, बड़ी बात नहीं है। और मोटी बात आपको पता होनी चाहिए कि क्या बनता है, कैसे बनता है। बाकी रिपोर्ट क्या करना है वो तो स्टेटमेंट देख के, ऑप्शन देख के पता चल जाता है, वो इतना बड़ी बात नहीं होती। तो आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा मामला कि कैसे हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। सो ये मेरा बेसिक थीम थी अबाउट हाइड्रोलिसिस, कि मुझे आपको क्या क्या बातें बतानी थी। एक आध क्वेश्चन मैंने आपको बीच बीच में दिए हैं, तो आप उनका जवाब देंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। और रेस्ट इज आपका पार्ट 2 था, ये वाला पार्ट 1 खत्म हो चुका है। एंड वीडियो देख के आप नोट्स बना लीजिएगा यार अच्छी तरीके से, और जो भी आपके दोस्त रहे उनको भी बोलोगा भाई सब्सक्राइब करें चैनल को या लाइक करें, जो भी है, और अच्छे तरीके से आप इन चीज़ों को स्टडी करें यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।